हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पोटेंशियोमीटर की वर्किंग और इसका प्रिंसिपल देखा था और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में सीखा था। इसी का कंटिन्यूशन मैं यहाँ से कर रहा हूँ। थोड़ा सा हम इसकी वर्किंग को और स्ट्रेंथन करते हैं, इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए, पोटेंशियोमीटर में बेसिकली एक ड्राइवर सेल, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है ये वाला पोटेंशियोमीटर का वायर AB। ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, इसमें रेजिस्टेंस होता है, राइट। अब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट से इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 15 वोल्ट। 15 में से 5 वोल्ट यहाँ गया तो 10 वोल्ट यहाँ जाएगा। तो इस ड्राइवर सेल की वजह से इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के अलोंग स्प्रेड हो जाएगा। अब यहाँ पे जिस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, इसके पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव की तरफ कनेक्ट करते हैं, जिससे अपोजिट पोलरिटी में रहे और कैंसिल आउट हो सकता हो। गैल्वेमीटर एंड जॉकी। अब हम क्या करते हैं, जॉकी को टच करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 आ जाए। इस लेंथ को कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ। लेट से ये L है, बट लेंथ तो सेंटीमीटर में होती है और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में होता है, तो हम लेंथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं K का। K क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब भी पोटेंशियल ग्रेडियंट को बैलेंसिंग लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है कि इतनी लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता। ये लेंथ एक सेल की तरह बिहेव करती है, ठीक है। अगर मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी 5 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी 5 है, अब ये 5 कैंसिल हो सकता है। तो अगर हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता क्या है, तो हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग लेंथ में K से मल्टीप्लाई करके इस लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। और चूंकि डिफ्लेक्शन 0 यानी बैलेंस कर रही है लेंथ, तो इसका जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसकी रीडिंग होगी। तो इसकी रीडिंग हम निकाल लेते हैं L इंटू K से, ये इसकी रीडिंग होती है। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है एक पोटेंशियोमीटर का, वो लाइक ए लीस्ट काउंट। तो ये एक गिवन पोटेंशियोमीटर के लिए कांस्टेंट होता है। K जो है डिपेंड करता है इन 3 चीज़ों पे, इस पर, डायवर सेल पर और पोटेंशियोमीटर के वायर पर। जब तक ये 3 एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं किए जाएंगे, चेंज नहीं किए जाएंगे, टच नहीं किए जाएंगे, तब तक ये K रहेगा कांस्टेंट। अगर इन तीनों में से किसी की भी वैल्यू चेंज करोगे, जैसे लेंथ है 1000 सेंटीमीटर, आपने 1100 सेंटीमीटर कर दी, K चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस इस पे है मान लो 100 ओम, आपने 110 ओम कर दिया, चेंज कर दिया तो भी चेंज होगा, ये सेल चेंज कर दिया तो भी चेंज होगा। जब तक ये तीनों चेंज नहीं होंगे ये कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आपको K की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज K एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बिना K के ये एक्सपेरिमेंट होगा नहीं। कोई भी न्यूमेरिकल करोगे, कोई भी क्वेश्चन करोगे, K चाहिए सब में। K निकालने के सिर्फ 2 तरीके हैं। कौन कौन से, मैं आपसे ये डिस्कस कर देता हूं। मान लीजिए इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट और बैलेंसिंग लेंथ L इज इक्वल टू है 50 सेंटीमीटर। अब देखिए, पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम नीचे वाली सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, बट ये तो दे रखा है। तो ये किस लिए दे रखा है? जब भी नीचे वाली सेल का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा हो तो सिर्फ एक ही काम के लिए दिया होता है, इस पोटेंशियोमीटर का K निकालें। K समझ रहे हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। कैसे निकालेंगे? मान लो बैलेंसिंग लेंथ है 50 सेंटीमीटर, तो इस लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 50 इंटू K। और ये पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, तभी तो बैलेंस हुआ है, तभी तो 0 आया है। तो इज इक्वल टू 5, तो K हो गया 5/50 यानी 1/10, 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये K का आंसर आ गया। तो ये K निकालने का मेथड बहुत ही सिंपल है। एक दूसरा तरीका भी है, सिर्फ 2 ही मेथड है इस K को निकालने के। दूसरा क्या होता है, नीचे हमें कोई सेल नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें वैल्यू दे रखी है, इसका V दे रखा है, जनरल वैल्यू लेते हैं V, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है
R, इसकी लेंथ दी हुई है L, इस वायर का रेजिस्टेंस है लेट्स से R, इस R से डिफरेंस शो करने के लिए स्मॉल r ले लिया। आप लोग जब भी स्मॉल r देखते हैं तो सोचते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल में इंटरनल एक्सटर्नल का कंसेप्ट है लेकिन रेजिस्टेंस में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। यहाँ मैंने वर्ड यूज़ किया था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब है कि सेल के बाहर का। तो यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट K का फॉर्मूला क्या होता है, VAB अपॉन L। VAB इसलिए लिखना ज़रूरी है बिकॉज VAB का मीनिंग है यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सिर्फ V लिखता तो आप इसका V यूज़ कर सकते थे, इसका ये, बट अब नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियोमीटर वायर का होता है और वायर में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो रखना है और इसकी लेंथ से डिवाइड करना है, आपका काम हो गया। V इज इक्वल टू IR। अब देखिए V जो अप्लाई कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर वायर पे अप्लाई कर रहे हैं V का फॉर्मूला, तो इसी का I इसी का R, तो इसका R ले लिया, इसमें फ्लो होने वाली करंट ले ली। करंट कैसे निकालेंगे, जो भी इस पूरी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है वो ही इसमें से पास हो रही है, क्योंकि ये और ये सीरीज में I सेम होता है। I इज इक्वल टू V अपॉन R प्लस R, I आ गया, I की वैल्यू रख दी, तो K इज इक्वल टू V अपॉन R प्लस R इंटू R अपॉन L। तो इस सबकी वैल्यू पुट करके हम K निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये और ये लेंथ वगैरह इनकी वैल्यूज दी हुई हैं तो ये मेथड यूज करना। पोटेंशियोमीटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो नीचे एक सेल दिया होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा और बैलेंसिंग लेंथ दी होगी, तो बैलेंसिंग लेंथ में K से मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल रख दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। यहां पे K तो निकालना आपको आ गया। अब इसमें एक क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, एक बार CBSE बोर्ड में आया था, वो ये था, मान लीजिए ये एक सेल है और इसकी बैलेंसिंग लेंथ कुछ आई लेट से 320 सेंटीमीटर। जनरली पोटेंशियोमीटर वायर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर का होता है, तो मान लीजिए 320 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ आ रही है। अब एक 100 ओम का रेजिस्टेंस लिया, वो यहां लगा दिया, बैलेंसिंग लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैलेंसिंग लेंथ कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, क्या इफेक्ट होगा? आंसर है नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखते हैं। देखिए जब भी हम पोटेंशियोमीटर से कोई भी सेल कनेक्ट करते हैं तो यहां पे पोटेंशियोमीटर के वायर और इस नीचे वाले सोर्स में शुरू हो जाता है एक मैच, यानी कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल किसका ज्यादा है किसका कम है। लेकिन जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं वहां पे दोनों लड़ मर के खत्म हो जाते हैं, यानी डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है, क्योंकि इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल को कैंसिल कर देता है और कैंसिल करने के लिए दोनों के इक्वल होना जरूरी है, इसलिए हम इसको बैलेंसिंग लेंथ का नाम देते हैं। तो मान लीजिए ये बैलेंसिंग लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ की खास बात क्या है, देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, इसमें कोई करंट नहीं है, I नहीं है, तो रेजिस्टेंस में V की वैल्यू होती है I इंटू R, I 0 है, R 100 है, तो कितना हो गया 0। इसका मीनिंग हुआ कि यहां से यहां तक सिर्फ एक पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का, सेल के टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो है, सेल में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस रहता है चाहे करंट फ्लो हो चाहे ना हो, लेकिन रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ तभी जनरेट होता है जब इसमें करंट फ्लो हो रही हो, अगर नहीं फ्लो होगी तो हाल देख रहे हैं आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। गैलमीटर में भी जो रेजिस्टेंस होता है करंट फ्लो नहीं हो रही, रेजिस्टेंस इनटू I 0, तो यहां पूरे में देखो आप पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ ये है और यहां पे सिर्फ इस लेंथ पे है, तो इसमें वाले पोटेंशियल डिफरेंस और इसके पोटेंशियल डिफरेंस में मैच हो रहा है, कौन बड़ा है कौन कम है। लेकिन जब ये रेजिस्टेंस था तब भी इसके और इसके बीच में मैच हो रहा है, जब ये रेजिस्टेंस लगाया सिचुएशन सेम है, अभी भी इसको इसके बीच में मैच हो रहा है, यानी कि सिचुएशन चेंज नहीं हुई। इसको लगाने से या ना लगाने से बैलेंसिंग लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ये ध्यान दे लीजिए।
आप कहोगे फिर इसको लगाते क्यों हैं? जनरली आप देखोगे प्रैक्टिकल बुक्स वगैरह में यह रेजिस्टेंस लगा होगा। रीज़न यह है कि हमें नहीं पता होता कि इस वायर में बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ पर है। तो हम जॉकी को कहीं भी, टेक्नोलॉजी जॉकी है, मैं कहीं भी टच कर सकता हूँ। तो अगर बैलेंसिंग पॉइंट पर टच नहीं कर रहा तब तो इसमें करंट फ्लो होगी। गैल्वेनोमीटर होता है बहुत सेंसिटिव और ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को बियर कर पाता है। तो ज़्यादा करंट फ्लो होगी तो ये डैमेज हो सकता है। तो जब हमने इसको बैलेंसिंग पॉइंट पर टच नहीं किया तो इसमें करंट फ्लो होगी, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस अगर हाई लगा हुआ है तो करंट जो फ्लो होगी वो वेरी स्मॉल होगी। स्मॉल करंट की वजह से ये डैमेज नहीं होगा। तो ये रेजिस्टेंस एक तरह से सेफ्टी डिवाइस का काम कर रहा है। तो इसको लगाने का फायदा ये है, और इसको लगाने से बैलेंसिंग लेंथ जो आनी है वो ही आएगी। बैलेंसिंग लेंथ पे इफेक्ट नहीं है, इसकी सेफ्टी भी है, तो जनरली यूज कर लेते हैं। लेकिन हाँ, ये अगर रेजिस्टेंस यहां लगा है तब भी कोई इफेक्ट नहीं, यहां लगा है तब भी कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस यहां लगा है तब बैलेंसिंग लेंथ में इफेक्ट होगा। ये आप ध्यान देना, ठीक है। मैं दोबारा से फिगर में आया तो अगर मैंने रेजिस्टेंस यहां पे ना लगा के यहां लगा दिया, जब भी इस तरह से रेजिस्टेंस लगाते हैं तो हम कहते हैं हमने रेजिस्टेंस को सेल के साथ शंट कर दिया, शंटिंग ऑफ सेल हो गई। शंटिंग ऑफ सेल मतलब इस तरह से ज्वाइन कर दिया। अब जैसे यहां पे किया तो ये सर्किट मिल गया सेल को और इसमें करंट फ्लो होने लगी। आपने पढ़ा है कि अगर सेल में से करंट फ्लो हो रही हो उस वक्त अगर इसके टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे तो वो होता है E, वो होता है V। और अगर इसके सेल में से करंट फ्लो नहीं हो रही तो उसमें क्या होता है, अगर करंट फ्लो नहीं होती तो उस वक्त जो होता है वो होता है V। ठीक है, इस पॉइंट को एक बार रिपीट कर देता हूं। ये जो हमारा सर्किट है इसमें सेल लगा हुआ है। सेल की कैरेक्टरिस्टिक ये है, अगर सेल में से कोई भी करंट विड्रॉ हो रही है तो जो सेल के टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे तो वो जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी V। अगर सेल यूज हो रहा है, अगर सेल यूज नहीं हो रहा, सेल में से कोई करंट विड्रॉ नहीं हो रही, तो सेल के टर्मिनल्स पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा E। ये मेन डिफरेंस है। इस पॉइंट को मैंने बार बार बताया है, अब शायद आपको रट भी गया होगा। तो देखिए करंट फ्लो होने लगी तो अब इस पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे तो वो V होगा, और V की वैल्यू होती है E से कम, तो बैलेंस लेंथ भी अब कम हो जाएगी। राइट, क्यों कम होगा? बिकॉज V होता है E माइनस IR। R इंटरनल रेजिस्टेंस है इस सेल का। तो जब करंट फ्लो होगी इस सेल में से, डजंट मैटर कि इसमें से फ्लो नहीं हो रही, इसमें से हो रही है, बस सेल तो यूज हो रहा है। सेल का यूज होना चाहिए कहीं भी। अगर यहां से ना हो, किसी तीसरी सर्किट से फ्लो हो रही है, तब भी कहा जाएगा सेल यूज हो रहा है, सेल में से करंट फ्लो हो रही है। और सेल में से जैसे ही करंट फ्लो होगी तभी इसका पोटेंशियल डिफरेंस E से कम हो जाएगा, बिकॉज E में से कुछ माइनस होने लगेगा इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो E की वैल्यू हमेशा V से ज्यादा आती है। E के केस में बैलेंस लेंथ ज्यादा आएगी, V के केस में बैलेंस लेंथ कम आएगी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ये भी मेरे ख्याल से डिस्कस हो गया। तो अब आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। यहां पे मैं ये भी आपको बता दूं कि अभी तक हमने नीचे एक सेल दिखाया है, जबकि पोटेंशियोमीटर से किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। हमें ये दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट को हम इस पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर और जॉकी और मैकेनिज्म वही है, बैलेंसिंग लेंथ निकालना। अब इन दो पॉइंट के बीच में कुछ भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, एक से ज्यादा सेल हो सकते हैं। लाइक दिस, मान लीजिए ये एक सर्किट है, इसमें ये सेल है। अब करंट फ्लो हो रही है तो I इंटू R, इस रेजिस्टेंस में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसको आप कनेक्ट कर दो इस रेजिस्टेंस से। तो आप देखो पोटेंशियोमीटर इन दो पॉइंट से कनेक्टेड है, तो पोटेंशियोमीटर जो रीडिंग देगा वो इतनी लेंथ की पोटेंशियल डिफरेंस देगा, नहीं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो देगा। अगर आपने इसको यहां पे कनेक्ट कर दिया तो
ये जो पोटेंशियोमीटर है वो इतनी लेंथ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो देगा, यानी R1 और R2 के अक्रॉस V1 प्लस V2 की वैल्यू आएगी। तो आपको देखना ये होता है कि पोटेंशियोमीटर जिस दो पॉइंट से कनेक्टेड है उन दो पॉइंट्स के बीच में है क्या। अगर 2 रेजिस्टेंस है तो V1 प्लस V2 आएगा, एक सेल है तो एक सेल का EMF या V आ जाएगा, जो भी सिचुएशन हो, करंट फ्लो कर रही है तो V आ जाएगा, नहीं फ्लो कर रही तो E आ जाएगा, लाइक दिस। तो कहने का मतलब ये कंसेप्ट क्लियर रखना, जिन दो पॉइंट से पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करोगे, पोटेंशियोमीटर उन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस देगा, चाहे उन दो पॉइंट के बीच में कुछ भी हो। अब आता है पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन। आपके कोर्स में 2 यूजेस हैं यूज पोटेंशियोमीटर का। एक तो यह है कि किसी भी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो मेजर कर सकते हो। तो आपने देखा कि पोटेंशियोमीटर ना सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है बल्कि किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकता है, और 2 सेल के EMF कंपेयर कर सकता है, जो इसके बाद आऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं प्रॉपर वे में लिखवा दूंगा। अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो आप कैसे प्रेजेंट करोगे, पहले हम समझ लें इसे। मान लीजिए ये पोटेंशियोमीटर है, ये आपने पोटेंशियोमीटर लगाया, ये सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R हमें मेजर करना है। तो सबसे पहले इसको कनेक्ट करेंगे, प्लस और प्लस को एक ही पॉइंट से कनेक्ट किया, मान लो A से कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर और जॉकी। अब इसकी जो बैलेंसिंग लेंथ होगी वो होगी L1। तो इस सेल का जो E है, E की वैल्यू आएगी KL1, क्योंकि इस समय बैलेंसिंग लेंथ वर्ड यूज हो रहा है, तो यानी इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। करंट फ्लो नहीं होगी तो सेल यूज नहीं हो रहा, सेल के टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है E, तो KL1 इज इक्वल टू E। अब यहां पे एक सर्किट लगा दो, इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दो, R फॉर रेजिस्टेंस, B फॉर बॉक्स, RB। रेजिस्टेंस बॉक्स में से बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, इसमें जो भी रेजिस्टेंस आप निकालोगे उस रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे देगा रेजिस्टेंस। तो ये एक की लगा दो ताकि ये सर्किट कब ऑन करना है कब ऑफ करना है आपके हाथ में हो। तो सबसे पहले इस की को ओपन रखा तो इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही, बैलेंसिंग लेंथ है इसमें भी फ्लो नहीं हो रही, यानी सेल यूज नहीं हो रहा, बैलेंसिंग लेंथ है L1। अब हमने इस की को प्रेस करा और साथ में यहां से R ओम रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब करंट फ्लो होने लगी, करंट फ्लो होते ही इसके टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा कम हो गया, तो बैलेंसिंग लेंथ भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी L2। तो अब हो जाएगा V इज इक्वल टू के L2। अब फॉर्मूला यूज कर लो, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। इसमें I की वैल्यू भी आपको जरूरत पड़ेगी, निकाल लो। I इज इक्वल टू V अपॉन R। इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, उसका फॉर्मूला है R, हमने ओम रेजिस्टेंस लगाया। जब V यूज करते हो तो सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिखना होता है, इंटरनल नहीं। E यूज करोगे तो दोनों लिखने पड़ेंगे। तो ये सिंपल है, ये यूज कर लेता हूँ। फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दो, के L2 इज इक्वल टू E है के L1, I इज इक्वल टू V अपॉन R, V की वैल्यू के L2 है, के L2 अपॉन R इंटू R। हमें ये निकालना है। अब के कॉमन हो गए, कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो L2 R अपॉन R इज इक्वल टू L1 माइनस L2। इस L2 से डिवाइड कर दो और इस R को ऊपर ले जाओ तो स्मॉल R आ जाएगा, L1 अपॉन L2 माइनस 1, क्योंकि L2 अपॉन L2 1 होता है, इंटू R। ये फॉर्मूला आ गया। इसमें सिर्फ 3 पैरामीटर है, L1 L2 R। तो सबसे पहले क्या करना है, इस की को ओपन कर देना, तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगी। बैलेंसिंग लेंथ की वजह से इसमें भी फ्लो नहीं होगी। तो अब जो बैलेंसिंग लेंथ है L1 वो कर लोगे यहाँ पे, फिर आप इस की को प्रेस कर दोगे और एक रेजिस्टेंस R इसमें से निकाल लोगे। अब करंट फ्लो होने लग जाएगी, अब पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा थोड़ा सा कम, लेट से V है। तो अब जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी L2 वो V के करस्पॉन्डिंग होगी, तो V इज इक्वल टू KL2। तो आपको L1 पता चल गया, L2 पता चल गया और R पता चल गया। 3 ही वैल्यू इसमें ज़रूरत है, रख दोगे इंटरनल रेजिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, अब मैं इसको प्रॉपरली लिख देता हूँ। ऑब्जेक्टिव है आपका
टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल होते हैं लैग्रांज सेल, डेनियल सेल, यूजिंग ऑफ कोर्स पोटेंशियोमीटर। यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ये ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए आपको गिवन क्या है, एक पोटेंशियोमीटर, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहे पता हो चाहे ना पता हो, बिकॉज फॉर्मूला में यूज तो होता नहीं है। ए प्राइमरी सेल with internal resistance R, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये ले लीजिए। एन रेजिस्टेंस बॉक्स, ए रेजिस्टेंस बॉक्स, ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद सर्किट यानी फिगर, यहाँ एक पोटेंशियोमीटर बना लेते हैं, ये डाइवर्स सेल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर का वायर ए बी, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर निकालना है, कनेक्ट कर देते हैं, प्लस प्लस एक तरफ गैलोमीटर और जॉकी। जब इससे कुछ करंट फ्लो नहीं, कोई सर्किट नहीं कनेक्टेड है, तो बैलेंस लेंथ L1 है। फिर इससे हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स RB कनेक्ट कर दिया और इसकी की ओपन कर दी, ठीक है। की ओपन है तब बैलेंस लेंथ L1 है, जब की प्रेस कर देंगे और इसमें से R ओम रेजिस्टेंस विड्रॉ करेंगे तब बैलेंस लेंथ कम हो जाएगी, लेट से वो है L2। डेरिवेशन या प्रोसीजर, इस की का नाम लिख देते हैं के। व्हेन की is open, then balancing length is L, balancing length L, इसलिए E इज इक्वल टू होगा, बैलेंसिंग लेंथ L1 है, K इज इक्वल टू वो बैलेंसिंग लेंथ है L, तो इसमें E की वैल्यू होगी K L1। पहली इक्वेशन ले लो। नाउ की K is pressed and R ohm resistance is taken out from resistance box. Now balancing length is L2, तो V इज इक्वल टू के L2। इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है इसको 2 ले लो, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये R वाला यही वाला R है, V है के L2 अपॉन R। अब इसको इस फॉर्मूले में रख दो, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, हमें स्मॉल r यानी इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है,
KL2 इक्वल टू ई है KL1 माइनस आई KL2 अपॉन R। ठीक है, इसको ठीक से ले लेता हूँ, ये आपको 12 लग रहा होगा, R इंटू आर। के कॉमन आगे कैंसिल हो गया, इसको दोनों को चेंज कर लो, L2 अपॉन R इंटू आर इज इक्वल टू L1 माइनस L2। तो R क्या हो जाएगा, L2 से डिवाइड कर दोगे, L1 अपॉन L2 माइनस L2 अपॉन L2 1, और ये आ गया ऊपर। तो इस तरह से आप इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफ कर दूं। सबसे पहले एक की को ओपन कर देना, बैलेंस लेंथ L1 ले ली, फिर की को प्रेस करके सर्किट कंप्लीट करना और इसमें से एक R ओम रेजिस्टेंस लेना। अब बैलेंस लेंथ पहले से कम आएगी, दैट इज L2, तो L1, L2 और R तीनों की वैल्यू यहाँ डाल दोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, एक और यूज है यूजिंग पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल यानी लेक्लाइंश सेल, डैनियल सेल, कंपेयर करने का मतलब फिजिक्स में जनरली होता है डिवीजन, यानी आपको डिवाइड करना होता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, इसमें ऑब्जेक्टिव है to compare EMF of two primary cell। इसके लिए गिवन क्या है, ए पोटेंशियोमीटर, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं पता हो तब भी चलेगा, बिकॉज हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड टू प्राइमरी सेल्स विद EMF E1 and E2। फिगर ये सेल है, इस सेल का EMF E, ये लेंथ है। आपने पहले एक सेल लगाया, उसकी बैलेंसिंग लेंथ निकाली। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे 2 की होती है, मैं आपको फिगर बना देता हूँ। गैलोमीटर जॉकी, अगर आप इसकी यह है E1 और इसका E2, अगर आप की को यहाँ लगाएंगे तो ये वाला सर्किट चालू हो जाएगा, ये वाला सर्किट, ये सर्किट ऑपरेट होगा और करंट ऐसे जाएगी। अब E1 की करस्पॉन्डिंग लेंथ L1 आ जाएगी, तो आप लिख दोगे E1 इज इक्वल टू के L1। फिर आप की यहाँ से निकाल लोगे और यहाँ लगा दोगे। अब ये वाला सर्किट ऑपरेट होगा, ये वाला करंट ऐसे आएगी और यहाँ जाएगी। अब E2 की करस्पॉन्डिंग लेंथ आएगी, तो E2 इज इक्वल टू के L2। इसको डिवाइड कर दो, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये है टू सेल्स को कंपेयर करना। ठीक है, इस तरह से हम टू सेल्स को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, दोनों की अलग अलग बैलेंसिंग लेंथ निकाली और कंपेयर कर ली। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो टॉपिक रहते हैं, एक सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर और टू पॉसिबल एरर्स। ठीक है, इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेता हूं। इस वीडियो में इतना सफिशिएंट है। तो इस वीडियो में हमने क्या करा, हमने एक फैक्ट जाना कि पोटेंशियोमीटर किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। अब उन 2 पॉइंट्स के बीच में सेल हो या सेल्स हो, फॉर एग्जांपल मान लो ये है,
ये मान लो किसी सर्किट का एक पार्ट दिखाया है, E1 है इसका E2 है EMF एंड E1 इज ग्रेटर देन E2 लेट्स से। आप पोटेंशियोमीटर को यहाँ से कनेक्ट करते हो और यहाँ से कनेक्ट करते हो, गैल्वेनोमीटर जॉकी, ठीक है। मान लीजिए बैलेंसिंग लेंथ आती है 300 सेंटीमीटर। तो देखो इन दोनों पॉइंट के बीच में एक ही सेल है E1, तो E1 की रीडिंग आएगी 300 इंटू K, क्योंकि ये तो लेंथ है। लेंथ में जब तक पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, पहली इक्वेशन। अब आपने पोटेंशियोमीटर को यहां से कनेक्ट किया, अब रीडिंग आती है, बैलेंसिंग लेंथ आती है 100। अब देखिए पोटेंशियोमीटर इन दो पॉइंट से कनेक्ट है, तो इसके बीच में जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी रीडिंग देगा। ये दो सेल है बट अपोजिट पोलरिटी में, माइनस से माइनस कनेक्ट है, इसका मतलब है अपोजिट पोलरिटी। तो नेट ईएमएफ क्या होगा, E1 माइनस E2, E1 इज ग्रेटर देन E2। अब जो रीडिंग आएगी वो आएगी E1 माइनस E2, तो E1 माइनस E2 ये कितना होगा हमारा 100K। E1 की वैल्यू यहां रख दो, 300K माइनस E2 इज इक्वल टू 100K। E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 माइनस 100 200K। तो E1 और E2 की रीडिंग निकालनी हो, रेशियो निकालना हो, E1 अपॉन E2 तो कितना आएगा 300K से K कैंसिल हो जाएगा अपॉन 200, 3/2 आंसर आएगा। ये एक न्यूमेरिकल है। तो आपको मैंने दिखाया है कि पोटेंशियोमीटर को जिस भी दो पॉइंट से कनेक्ट करोगे ये उसके पॉइंट के बीच में क्या है उसके पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा, ठीक। तो अब सिर्फ दो टॉपिक बचे हैं इसमें, एक है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर और दूसरा टॉपिक है टू पॉसिबल एरर्स, यानी टू एरर्स हैं जो जनरली एक्सपेरिमेंट करते में बहुत होती हैं, तो वो ना हो उसका डिस्कशन करेंगे। छोटा सा वीडियो और बचेगा, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। बट दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।